नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आपके ही कार्यक्रम में त्रिस्कंद ज्योतिष में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के बारे में और यह सरल और साधारण उपाय आपको बताऊंगा कि जिसको भी पितृदोष है उसका पितृदोष से कैसे छुटकारा हो। और पितृपक्ष में, क्योंकि यह पितरों का दिन है, पितरों के लिए विशेष है, तो सबसे पहले हम और आप सभी जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या है। बहुत लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और उनके घर में पितृदोष है क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे घर में पितृदोष है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कार्य में आपका मन न लगना, यह भी एक पितृदोष का संकेत देता है। किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा तो यह बात आप स्वतः जान जाइए कि यह पितृदोष है। और दूसरा क्या है लक्षण, आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आपका 200 रुपए खर्च हो जा रहा है, आय से ज्यादा व्यय, यह भी एक प्रकार से पितृदोष का ही लक्षण है। और तीसरा क्या है, परिवार में अशांति बने रहना, कभी भी शांति नहीं रहेगी, सबके बीच में परिवार में ही कलह उत्पन्न होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या है, स्वप्न में कभी कभी सर्प आ जाता है अथवा कभी कभी पितरों के दर्शन होने लगते हैं, यह भी एक प्रकार से पितृदोष का ही लक्षण है। यह भी यदि आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का स्वप्न आ रहा है तो निश्चित रूप से आप जान जाएं कि हमारे परिवार में पितृदोष है और उसके शांति का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। और जो पांचवा है वह क्या है, संतान न होना अथवा ज्यादा से ज्यादा कन्या की ही उत्पत्ति होना अथवा गर्भ में ही बच्चा खत्म हो जाना, इन सभी प्रकार की समस्याएं पितृदोष से ही संबंधित हैं। और ऐसा यदि आपके परिवार में होता है तो निश्चित रूप से आप जान जाएं कि हमारे परिवार में पितृदोष है। और किसी भी आप कोई भी कार्य अच्छा से अच्छा कर रहे हैं किंतु उसमें आपको यश न मिलना, आप सुंदर से सुंदर किसी के प्रति अपनी जान भी समर्पित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बात का आपको यश और कीर्ति प्राप्त न होना, यह भी एक प्रकार से पितृदोष का ही लक्षण है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, यह मैंने 7 बातें आपको बताई हैं, 7 बातों में से एक भी यदि आपके साथ घटित होता है तो निश्चित रूप से आप पितृदोष से पीड़ित हैं। और अब मैंने आपको लक्षण बता दिया, अब मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल उपाय बताऊंगा कि 15 दिन के अंदर, मतलब पितृपक्ष के अंदर आप क्या करें जिससे आपका पितृदोष दूर हो जाए। तो सबसे पहला मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। पितृपक्ष में यह परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को जो मैं बता रहा हूँ यह परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई किसी को निषिद्ध नहीं किया गया है। तो सायंकाल के समय 15 दिन लगातार सायंकाल के समय अपने मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जला करके अथवा तिल के तेल का दीपक जला करके मुख्य द्वार पर रख देने से और पितरों से निवेदन करने से कि हे पितर देवता, हम आपको उजाला दिखा रहे हैं, हम आपको दीपदान प्रदान कर रहे हैं। मात्र 15 दिन करना है किंतु इतने में ही पितर लोग प्रसन्न हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद और कल्याण करेंगे। मैंने घी और तिल का इसलिए चर्चा किया क्योंकि घी हो सकता है गाय का सबके पास न हो, इसलिए आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसको केवल पुरुष ही करेंगे, इसको महिला नहीं कर सकती हैं। तो 15 दिन लगातार आप कोई भी आपके घर के अगल बगल में पीपल का वृक्ष हो, नित्य एक समय बना लें कि हमको जैसे 10 से 11 के बीच में अथवा 11 से 12 के बीच में, 12 से 1 के बीच में, किसी भी 1 घंटे के अंदर आप नित्य नियमावली बना करके 1 घंटे के अंदर 15 दिन लगातार आप 1 लोटा जल ले जा करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाएंगे और नारायण से ध्यान करेंगे, हे नारायण, हमारे पितर लोग प्रसन्न हो जाएं तो नारायण की कृपा होती है और पितर लोग
प्रसन्न होते हैं। किंतु पीपल के वृक्ष में रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना है। रविवार के दिन आपको आप यदि सूर्य अर्घ्य जहाँ पे देते होंगे अथवा जहाँ पर आप अपने आंगन में तुलसी माता को लगाए होंगे, वहीं पर नारायण के ध्यान से ओम नारायणाय नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए यदि आप तुलसी के वृक्ष में ही उस नारायण के ध्यान से जल को चढ़ा देते हैं, उससे भी आपका कल्याण होगा और आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरा उपाय सरल से सरल क्या है, जो सबसे सरल है, यह गौ माता को अथवा कौआ को अथवा तो बंधुओं ध्यान से, और यह सरलतम उपाय है। तो आप जानते ही हैं आपके घर में गौ माता होंगी अथवा आपको गौ माता तो मिल ही जाएंगी। गौ माता को अथवा कौआ को अथवा चींटी को, कुत्ता को, किसी को भी इसमें से एक को भी यदि आप भोजन कराते हैं, उससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। यदि आप इन सबको भोजन कराएं तो और प्रसन्न होंगे पितर। और यह सबसे सरल है। सरल कैसे है, तो आप अपने घर में भोजन तो नित्य बनाते ही हैं, तो गौ माता को थोड़ा सा भोजन खिला दें, 15 दिन की बात है। उसके बाद कौआ को आप कुछ भी दे देंगे, उसको खा लेगा। कुत्ता को भी कुछ बचा वगैरह दे देंगे भोजन, वह भी उसको खा लेगा। और चींटी के निमित्त किसी वस्तु में मिला करके अथवा ऐसे ही जमीन के ऊपर यदि आप चीनी छोड़ देंगे तो उसको ग्रहण कर। यह छोटा उपाय करने से आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, और आपका जो पितृदोष है यह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और बंधुओं, बहुत लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि मैंने अगर गया श्राद्ध कर दिया है तो मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है, अब मुझे न ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा न श्राद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक बार करपात्री जी महाराज अपने पास विद्वानों को बुलाए और उनसे चर्चा उन्होंने किया कि क्या गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्वत परिषद ने वहां का जो निर्णय आया वह मैं आपको बताऊंगा। वहां का निर्णय करपात्री जी महाराज के वहां का निर्णय था कि आप ब्राह्मण को तो माता पिता की तिथि के अवसर पर भोजन तो आप ब्राह्मणों को अवश्य कराएं, किंतु आप श्राद्ध भी आपको करना चाहिए। अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और बंधुओं, आपको व्रत के बारे में, त्योहार के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताया जाएगा। आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें, और इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबको जो भी इष्ट मित्र परिवारजन है, बंधुजन है, सबको दिखाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस वीडियो को देखने के चलते कल्याण हो जाए। यह सरल से सरल उपाय मात्र 2 मिनट का काम है और आपका इसमें उद्धार हो जाएगा। आपसे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और पुनः मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और कुछ और नया लेकर के आऊंगा किसी व्रत के बारे में। अथवा आप सभी यदि कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, अथवा एक आज से नंबर भी दिखाई देगा, उस नंबर पर भी आप कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। और शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक कुंडली देखी जाएगी, विधिवत रूप से आपकी उसमें कुंडली देखी जाएगी। पुनः नमो नमः। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।